Hi everyone, I hope you are well. I'm Sandeep and most welcome at this YouTube channel officially Sandeep. I hope you are well and you are doing well. I have already teach to you one paragraph I have to teach, you can see of my video, and if you are a student class 12 first year, you must watch this video, my dear friends. You must watch this video because if you want to go preparation of NEET, if you want to go preparation of IIT, because you are watching to me and you are thinking how he can give suggestion to me, how he can give suggestion to me to preparation for IIT or NEET. My dear friends, I would like to say, if your basic is not strong, you cannot do anything. So you have to focus now. आपको अभी से फोकस करना होगा. तो हम लोग पढ़ रहे थे, वी आर टीचिंग फिजिकल वर्ड. चैप्टर 1 है आपका फिजिक्स क्लास 12 फिजिकल वर्ड. फिजिकल वर्ड हम लोग पढ़ रहे थे मेरे दोस्त, फिजिकल वर्ड, जिसमें हम लोग और उसके आगे पढ़ेंगे जो पढ़ चुके हैं. वी वुड टीच फर्दर समथिंग. सो आप यू कैन सी क्लियरली इन दिस वीडियो. तो आइए कुछ आगे पढ़ते हैं. एंड यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं मेरे दोस्त, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके. और अब मैंने आपसे पहले ये कहा है, आपके बुक में सॉल्यूशन दिया है, बिकॉज आई एम टीचिंग टू यू NCERT बुक एंड गिवन इन योर बुक solution only. You have to know how you can solve. So let's come be do some theoretical part. भौतिक प्रौद्योगिकी तथा समाज, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी. फिजिक्स चैप्टर हम लोग थोड़ा पढ़ चुके हैं, तो उसके आगे पढ़ेंगे फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी. SOCIETY. फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी. माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी सेड टू यू, if you want to go preparation of IIT, JEE and if you want to preparation of NEET, you have to focus now. आपको अभी से फोकस करना पड़ेगा. if you are excited, if you want to make ambition in your life. so let's come in this part. फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में कुछ महत्वपूर्ण थ्योरिकल पार्ट दिए गए हैं, जिसको हम पढ़ेंगे. माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी एंड आई वुड लाइक टू you would share this video and you would keep your comment in this comment box. so below फर्स्ट पॉइंट है आपका, ऊष्मागतिकी के नियमों की सहायता से ऊष्मा इंजन एवं प्रशीतक का विकास एवं उनकी दक्षता में वृद्धि संभव हो पाई है. सेकेंड है, लीवर निकाय के अध्ययन से अनेक मशीनों के प्रारूप तैयार किए जाते हैं. थर्ड आपका है, तरल बहाव के अध्ययन से वायुयान की खोज हुई है. फोर्थ आपका है, ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण की खोज से ऊष्मा इंजन का आविष्कार हुआ है. 5 आप है, अर्धचालकों, संधि, डायोड तथा ट्रांजिस्टर के अध्ययन से रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर तथा रोबोट का आविष्कार हुआ है मेरे दोस्त. नाभिकीय विखंडन के अध्ययन से नाभिकीय पट्टी एवं परमाणु बम का निर्माण हुआ है. नाभिकीय नंबर 7 है, नाभिकीय संलयन के अध्ययन से हाइड्रोजन बम का आविष्कार हुआ है. नाभिकीय संलयन के अध्ययन से, यू मस्ट नो. एंड 8 नंबर है आपका, लेजर के अध्ययन से कैंसर के उपचार तथा गुर्दे व पित्ताशय से पथरी निकालने की युक्तियों के निर्माण संभव हुए हैं. इस प्रकार भौतिक विज्ञान के आधुनिक विकास ने प्रौद्योगिकी के अनेक सुधार किए तथा औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किया है. अब आपको एक टेबल दिया गया है आपके बुक में, आप जाएंगे वहाँ पर आप उसको देखकर बना लेंगे मेरे दोस्त. भौतिक विधि दिया गया, प्रमुख योगदान दिया गया है और मूल देश कौन कौन देख सकते हैं आप यहाँ पर, हो सकता है दिखे ना साफ, तो आप इसको पढ़ लेना मेरे दोस्त, क्योंकि थ्योरिकल है और इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन. इफ़ यू वांट टू गिव प्रिपरेशन इन योर इफ़ यू वांट टू प्रिपरेशन फॉर योर नेक्स्ट लेवल. I am provide to you my dear friends your numerical part. You can see clearly and I hope I will completed your course recently. और अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, प्रकृति में मूल बल. फंडामेंटल, इसके आगे आपका फंडामेंटल मेरे दोस्त
फोर्सेस इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। आई वुड लाइक टू से माय डियर फ्रेंड्स, एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो हो और इस वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। आप क्लियरली आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। लेकिन क्या होता है कभी कभी हमारा माइक जो है टिक टिक करने लगता है, टिक टॉक करने लगता है, तो आप इस प्रकार की गलतियाँ होंगी तो मैं उस वीडियो को अपलोड नहीं करता, लेकिन जब मैं परेशान हो जाता हूँ तो करना पड़ता है मेरे दोस्त। अभी आपका दिया थ्योरिकल पार्ट, प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, आप इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इसके नीचे है मेरे दोस्त ग्रेविटेशनल फोर्स, GATITIONEL, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। अब इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड कराएगा। तो आइए देखते हैं आगे। आपको इसमें क्या है, दो पिंड दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा ये समझ लो, दो पिंड है, यहाँ पर कहीं R है और ये आपका M1 है, ये M2 है मेरे दोस्त। यू कैन सी क्लियरली in this video and we are going to test something because there are nothing space at this whiteboard। फिजिकल वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, आप देख रहे हैं ऑफिशियल ई संदीप। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपको लगे कि मैं यहाँ पर कुछ सीख सकता हूँ मेरे दोस्त। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आइए आगे हम बढ़ते हैं। पहले इसका क्या है, हम थ्योरी जान लेते हैं। M1 आपका दिया है एक टर्म पर, M2 दिया है, इसकी डिस्टेंस के जो बीच की दूरी है R है। अब किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण, किन्हीं दो पिंड ये आपके हो गए उनके द्रव्यमान M1 M2 के कारण R, किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। के बीच में जो आकर्षण बल लगता है मेरे दोस्त उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड अन्य दूसरे पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। ब्रह्मांड में हर एक पिंड एक दूसरे पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, यानी कि अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। अब आपका आता है न्यूटन के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह एक सार्वत्रिक बल है। तो आप देख सकते हैं यदि M1 तथा M2 यदि माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यहाँ दिख नहीं रहा है, यस, यदि M1 एवं M2, यदि M1 M2 द्रव्यमान है, M1 M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, M1 M2 द्रव्यमान के दो पिंड है मेरे दोस्त, द्रव्यमान के दो पिंड हैं। आप देख रहे हैं ऑफिशियली संदीप। यदि M1 M2 द्रव्यमान के दो पिंड है मेरे दोस्त और पिंड के परस्पर r दूरी पर स्थित हो तथा पिंड परस्पर r दूरी, पिंड जो है परस्पर r दूरी पर स्थित हो, यानी कि r आपको हो गया परस्पर r दूरी पर स्थित हो, उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल, उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल, उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल मेरे दोस्त कैपिटल G, उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल F अनुक्रमानुपाती M1 M2 अपान क्या होगा R², अपान में R² हो जाएगा मेरे दोस्त। अब आप क्या होगा आपका ये F = हो जाएगा, क्योंकि ये जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो ये आ जाएगा नियतांक G × M1 M2 अपान R²। आई होप यू आर गेटिंग बेटर अंडरस्टैंड एट दिस यूट्यूब चैनल। मेरे दोस्त यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। F = क्या हो जाएगा G × M1 M2
अपान आर स्क्वायर, जहाँ जी गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान, जी का मान होता है आपका दोस्त 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। मेरे दोस्त आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला आपको आगे आप जब जाएंगे प्रिपरेशन ऑफ IIT, प्रिपरेशन ऑफ JEE, आई वुड लाइक टू से ऑलवेज माय डियर फ्रेंड्स ही वुड नीड टू यू, एंड आपको इस प्रकार का क्वेश्चन फेस करने को मिलेगा। तो आप बारीकों को ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, यदि आपको आगे जाना है, यदि आपको आगे और पढ़ना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त कुछ और टॉपिक को देखते हुए। अब आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे दोस्त। अब इसके प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं। इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। नंबर 1 आपका गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है। यह कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह कणों के बीच मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है मेरे दोस्त। आपको अपने माइंड में ये पुट आउट कर लेना, क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्लभ बल है, लेकिन जब वस्तुओं के द्रव्यमान काफ़ी अधिक होते हैं तो यह बल अधिक प्रभावी हो जाता है। नंबर 3 पॉइंट है, यह बल आकर्षण प्रकृति के होते हैं तथा व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। 4 आपका गुरुत्वाकर्षण बल एक दीर्घ परास बल है। यह नाभिकीय बल से 10⁻38 गुना व स्थिर विद्युत बल के 10⁻38 गुना होता है। मेरे दोस्त यू मस्ट नो एट दिस टाइम। यदि आप हमारे इस यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरे दोस्त, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, आप फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं मेरे दोस्त। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए मेरे दोस्त। अब आपका आता है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपका आता है मेरे दोस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मेरे दोस्त। MEAGNETIC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है मेरे दोस्त। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं आपसे यही बताता हूँ मेरे दोस्त, मैं आपका चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने कमेंट को, अपने थॉट्स को हमारे कमेंट में रख सकते हैं मेरे दोस्त। आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इसके आगे आपका है इसका थ्योरिकल जो पार्ट है, आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। कूलाम नियम के अनुसार ये सेम आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही है मेरे दोस्त, सेम उसी प्रकार है, उसी ये मतलब सम प्रॉपर्टीज विल मीट ग्रेविटेशनल फोर्स। यू मस्ट वॉच क्लियरली इन दिस वीडियो। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत स्थिर विद्युत बल आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है मेरे दोस्त। आइए देख लेते हैं। आप ये हो गया आपका आवेश Q1 हो गया, आपका Q2 हो गया। आई होप क्लियरिटी दिख रहा होगा मेरे दोस्त वीडियो में। और ये आपका हो गया डिस्टेंस, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और क्या है, माना दो स्थिर बिंदु आवेश,
इसके आगे देखेंगे, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हो। Q1 Q2 आवेश हो गया, r दूरी पर स्थित है मेरे दोस्त। तब उनके बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल, उनके बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल F इक्वल टू होता है अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, अपान में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर मेरे दोस्त। अब आप F इक्वल टू क्या करेंगे, F को हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इधर देख रहा है मेरे दोस्त, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब F अनुक्रमानुपाती हटेगा आपका, यस, F इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 1/4 एप्सिलॉन 0 1/4 एप्सिलॉन 0 सॉरी यार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, क्योंकि आप ये जब आपका अनुक्रमानुपाती हटेगा तो नियतांक आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। अब इंटू में आपका ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराएगा। यू हैव टू सी क्लियरली। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ 1/4 का वैल्यू आपका दिया रहेगा मेरे दोस्त 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के का वैल्यू आपको दिया रहेगा। के आपका नियतांक है, के इक्वल टू 1 मान रखते हैं, के इक्वल टू 1 मान रखेंगे मेरे दोस्त। और 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू आपका दिया रहेगा, क्या रहेगा 9 इंटू 10 के पावर 9 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर मेरे दोस्त। आप देख रहे हैं ऑफिशियल ई संदीप। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको लगे कि मैं यहाँ पर कुछ सीख सकता हूँ। आई एम सेइंग ऑलरेडी टू यू तो बी बेस्ट। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मैं आई विल प्रोवाइड न्यूमेरिकल पार्ट बट होयर वी हैव टू मीट। अभी तक कोई न्यूमेरिकल नहीं आया मेरे दोस्त, लेकिन आई विल गिव आवर ऑफ माई नॉलेज हु आई नो। यू कैन सी क्लियरली ऑफ माई वीडियो। और मैं एक बात कहता हूँ, मैं आपके सब्जेक्ट को कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे मुझे पढ़कर ही क्यों ना पढ़ाना पड़े आपको। आवेशों के बीच के माध्यम तथा परा वैद्युतांक जिसका मान भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है। आवेशों के बीच के माध्यम का परा वैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, जिसका मान भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है मेरे दोस्त। आपका आज इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चाहे कितना भी मिनट के वीडियो क्यों ना हो जाए। अब इसके आगे आपका आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसमें भी प्रॉपर्टीज भी कुछ हो सकती हैं, तो देख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। एक मिनट मेरे दोस्त, सम प्रॉब्लम आर फेसिंग फॉर TUI। इसके आगे अब आपका आता है प्रॉपर्टीज आता है विद्युत चुंबकीय बल के गुण। विद्युत चुंबकीय बल के गुण मेरे दोस्त, प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, प्रॉपर्टीज चलिए पढ़ देता हूँ ऐसे में। प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मेरे दोस्त, विद्युत चुंबकीय बल के निम्नलिखित गुण हैं। नंबर पहला आपका है, यह बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स of properties is B. This force can be attracted and प्रतिकर्षण का क्या होता है डिस्ट्रैक्टेड। यह बल जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है मेरे दोस्त। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, आप देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को। आई होप यू कैन गेन बेटर रिस्पॉन्स टू मी, यू मस्ट वॉच क्लियरली। एंड दूसरा आपका है, यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। नंबर थर्ड है, यह बल एक दीर्घ प्रासी बल है। नंबर फोर्थ है आपका दो प्रोटॉनों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल किसी और
स्थिर दूरी के लिए उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना प्रबल होता है। नंबर 5 है, यह बल आवेशों के माध्य के माध्यम पर निर्भर करता है। आवेशों के माध्य के माध्यम पर निर्भर करता है मेरे दोस्त। अब आपको दिया गया है इसके नीचे प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्स ऑफ द नेचर, जो आप लोग खुद पढ़ेंगे मेरे दोस्त, जो आप लोग खुद पढ़ेंगे। ये देख लीजिए इसमें दिया, इसे टेबल बना लेंगे और आप ध्यान से आप उसको बारीकी से देख लेंगे। अब आपका आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय स्ट्रॉन्ग। अब आपका आता है मेरे दोस्त स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मेरे दोस्त, NuCl, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, NuCl न्यूक्लियर फोर्स। अब आपका आता है मेरे दोस्त स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल, इंग्लिश में बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। इसमें थोड़ा हम बता दे रहे हैं आपको और थ्योरिकल आप देख लेना मेरे दोस्त। नाभिक के उपस्थित धनावेशित, नाभिक जो है, नाभिक के उपस्थित धनावेशित प्रोटॉनों तथा उदासीन न्यूट्रॉनों नाभिकीय कणों के मध्य कार्यरत तीव्र आकर्षण बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय कणों के बीच कार्यरत प्रबल नाभिकीय बल ना तो गुरुत्वीय बल और ना ही वैद्युत बल है। नाभिकीय कणों के बीच कार्यरत प्रबल आकर्षण बल वैद्युत चुंबकीय बल का 100 गुना होता है मेरे दोस्त। नाभिकीय कणों के बीच कार्यरत बल आकर्षण बल वैद्युत बल का 100 गुना होता है, जो आवेशों के प्रकृति पर निर्भर करता है, जो आवेशों के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, जो आवेशों के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। यह बल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्य करता है मेरे दोस्त। अब आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर, प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, इसमें भी थोड़ा सा रह गया। प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन अनावेशित कर एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है। दिया गया आप देख लेंगे, क्योंकि व्हाट आई वुड राइट लिख दो, रहने दीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स मेरे दोस्त, दुर्बल नाभिकीय बल के गुण। दुर्बल, अब इसको हम पढ़ दे रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स मेरे दोस्त, न्यूक्लियर फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स मेरे दोस्त, प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरिकल पार्ट है ये आपका। और आइए जानते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल तथा वैद्युत चुंबकीय बल लोग के दुर्लभ तथा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रबल होते हैं। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं रुक कर बोल रहा हूँ ना। दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल तथा वैद्युत चुंबकीय बलों से दुर्बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होते हैं। पॉइंट फर्स्ट आपका हो गया। नंबर सेकंड है, ये बल भी आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ये बल जो है आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते मेरे दोस्त। कौन? नाभिकीय बल के गुण में आता है ये नाभिकीय बल। और थर्ड आपका दुर्बल नाभिकीय बल लघु परास लगभग 10⁻⁻16 मीटर में कार्यरत आकर्षण बल है। आई होप यू आर गेटिंग समथिंग बेटर। अब आपका आता है बलों के एकीकरण की ओर, टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म ऑफ फोर्स, टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म ऑफ फोर्स, टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म ऑफ फोर्स मेरे दोस्त। अब आप इसको थ्योरिकल है, आप इसको देख लेंगे क्योंकि ये पूरा थ्योरिकल ही है। अब आपका क्या आता है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। भौतिक प्रकृति के नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ। अब आपका आता है नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ, नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ मेरे दोस्त।
अब आपका आता है नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ। मैं आपसे कहता हूँ एजुकेशन में बहुत पावर है। मोस्ट पावर ऑफ द एजुकेशन, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। ही चेंज द वर्ल्ड, ही चेंज द एवरीथिंग इन योर लाइफ। एजुकेशन में इतना पावर है कि यह आपकी दिशा और दशा चेंज कर देगी मेरे दोस्त। आपको फोकस करना है अपने आप पर। यू हैव टू फोकस, यू हैव टू फोकस माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू फोकस एट योर सेल्फ, एट योर सेल्फ मेरे दोस्त। लाइफ में इफ़ यू वांट टू डू बेटर इन योर लाइफ मेरे दोस्त, यू हैव टू फोकस एट योर सेल्फ, अदरवाइज यू कैन नथिंग टू बी। तो हम आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को लेकर के। आई होप यू आर गेटिंग बेटर अंडरस्टैंड टू मी। नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ, ये थ्योरिकल पार्ट आगे देख लेना, और आगे लाइट जा चुकी है। वीडियो को फिनिश करते हुए मिलते हैं और आगे। So thank you watching this video and hope you will get better to me. Love you all of you.